यहाँ अधिकारी ऐसी अधिकारी है जिसकी खुद की डिग्रियां फर्जी है जी। यहाँ अधिकारी ऐसी अधिकारी है जिसकी खुद की डिग्रियां फर्जी है जी। यहाँ अधिकारी ऐसी अधिकारी है जिसकी खुद की डिग्रियां फर्जी है जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है जी। उस दिन पूरे विश्व में, मैं भारत की बात नहीं कर रहा, कोलंबिया यूनिवर्सिटी की भी छुट्टी होती है जहाँ से डॉक्टर अंबेडकर ने डी.लिट की डिग्री ली थी। यहाँ फर्जी है, फर्जी है डिग्री, पूर्णतः फर्जी है, बिल्कुल फर्जी। डिग्री बाद में आती है मैम, फॉर्म पहले भरा जाता है। हम फॉर्म भरते हैं तो डोमिसाइल हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट की सख्त अवस्था होती है, रेजिडेंट सर्टिफिकेट भी नहीं मिला। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं इस मौके की, तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है नरेश गुणपाल, जो गांव बाड़क से है। वो कुछ एविडेंस के साथ में सबूत लेकर के कुछ पेश करना चाहते हैं, जो रोजगार मेले को लेकर के उनका कुछ इशू है, उनके बारे में उनसे बात करेंगे। नरेश कुमार है, चलिए उनसे जानते हैं क्या बातचीत है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, आप कुछ कह रहे थे कि हमें बातचीत करनी है, किस बारे में करनी है? मैम, पिछली बार जो मेला लग गया था 256 आवेदन आए थे, उन्होंने उनके बाद एक नई आवेदक ने नौकरी ज्वाइन की है जी। ये एविडेंस है जी। ये भाई आप देख सको, इनका दावा है कि पिछली बार जो आवेदन किए गए थे वो 256 आवेदन थे और एक को ही जो है जॉब मिली है, यही ना? बिल्कुल। सरकार को ये सबूत आपने कहाँ से निकलवाया? ये मैंने आरटीआई के तहत निकलवाया जी। अच्छा, आरटीआई का प्रूफ है ये? हाँ। ये आप देख सकते हैं। अगर पिछले रोजगार मेले की बात की जाए तो ये देखते हैं, देख सकते हैं अंत्योदय मेलों में कुल आवेदन कितने प्राप्त हुए थे, 256। और इसके अगर बात की जाए अंत्योदय मेले के अंतर्गत निजी क्षेत्र में नौकरी के लिए प्राप्त आवेदनों में से एक आवेदक ने नौकरी ज्वाइन की है। मतलब 256 में से सिर्फ एक ने नौकरी ज्वाइन की। यानी सीधे सीधे शब्दों में एक बात कह सकता हूं, ग्राउंड रिपोर्ट से तो उठा नहीं रखा मुख्यमंत्री मोदी ने जी। मेरा ये है 0 लेवल जी इसका। हाँ जी, यानी सीधे शब्दों में एक बात कह सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। हाँ, दिखावा है, प्रोपगेंडा। ये सरकार द्वारा एक प्रोपगेंडा रचा हुआ है। मतलब आप सिर्फ एक इसके बिना पर कैसे कह सकते हैं? क्योंकि अगर इसकी बात की जाए कि अब तो 256 लोगों में से किसी ने ना इंटरेस्ट दिखाया हो, यहाँ पर आए हो लेकिन ज्वाइन नौकरी एक की हो। मैम, तसल्ली एक की भी नहीं मुझे तो। अच्छा। इन्होंने डाटा में नहीं लिखा कि मैंने नाम मांगा था बकायदा आरटीआई के अंदर, युवा का नाम दो, नाम नहीं दिया, उसका मोबाइल नंबर नहीं दिया। देखो, मतलब आप इससे क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि जो ये मेला लगा हुआ है, रोजगार मेला भी लगाया जाता है, और इसके अलावा बात की जाए अभी लोन मेला चल रहा है, इसके अंदर आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि यहाँ पर जो ये मेला लगाया गया है ये फेक है और इसमें किसी को भी लाभार्थी को लाभ नहीं मिलता? मैम, लाभ मिला ही नहीं है। मैन बात तो यह है, लाभ मिला तो मैं क्यों उठाऊं ये मुद्दा। बिल्कुल एक सीधी सीधी बात सामने आने लग रही भाई। रोजगार मेले तौर पर बोल रहा हूँ मैं। बिल्कुल मंडल रोजगार कार्यालय हिसार द्वारा दिए गए हैं, उनके भी आप पे बोल रहा हूँ कि मंडल रोजगार कार्यालय हिसार के अधिकारी टाई फीस हुए हैं इस मामले में। बिल्कुल हो सकता है कि वो जो आवेदन करने आए हो वो आवेदक इंटरेस्टेड ही ना हो। मैम, आवेदक आते हैं, आवेदक ऑफिस में भी जाते हैं, ऑफिस में अधिकारी मौके पे नहीं मिलते हैं। मेरे पास मेल आई हुई है कई आवेदकों की कि 3 दिन से अधिकारी उपस्थित नहीं है, 1 दिन से नहीं है, अधिकारी मौके पर उपस्थित नहीं मिलते। इस कारण आवेदकों को भी दिक्कत है जी। सक्षम युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, बेरोजगारों को समय पर उनका मेहताना नहीं मिल रहा जी। अगर मैं बात करूं नरेश जी सक्षम योजना की, सक्षम योजना के अंदर भी बहुत से बच्चों के जो है नाम काट दिए गए हैं, उसके वो क्या इशू बना हुआ फिलहाल? सक्षम योजना का जानबूझ के इन्होंने स्टूडेंट दिखा के नाम काटे हैं। नाम तो काट दिए इन्होंने जी। दूसरी तरफ है कि इन्होंने रिकवरी नहीं की है। बच्चों के नुकसान तो करे जी इन्होंने, सरकार के भी नुकसान किया है। सरकार को कैसे नुकसान? रिकवरी ना करके सरकार को नुकसान हुआ है जी, क्योंकि जनता के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। सरेआम मेलों के माध्यम से किया जा रहा है, झूठे जज्बे दे के किया जा रहा है। बिल्कुल ही प्रोपगेंडा जी है। मतलब अगर अभी की मैं बात करूँ, जो आपके हाथ में एविडेंस है वो आपने पिछला जो यहाँ पर मेला लगा था सेम इसी जगह पर, उसका जो है आपने पूरा डाटा आपके पास है और आपका ये कहना है कि 256 में से सिर्फ एक को नौकरी मिली है और उसका भी नहीं पता कि मिली है या नहीं मिली। उसका भी पता नहीं है मिली नहीं मिली जी। अगर यहाँ की बात की जाए तो यहाँ जैसा बताया, यहाँ पर तो लोन मेला लगाया जा रहा है। अगर अलग अलग विभाग की मैं बात करूँ तो यहाँ पर अलग अलग विभागों की तरफ से लोन दिया जा रहा है। मैंने मुद्दा उठाया था जो बेरोजगार युवा है। बेरोजगार युवा आज दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो रहे हैं।
इसलिए मैंने क्या बेरोज ये जो आपने 256 का आंकड़ा बताया है, जो आवेदन हुए थे, क्या इसी मेले में हुए थे या कोई अलग मेला ये था? मंडल रोजगार कार्यालय हिसार से संबंधित पूरी डिटेल है। पूरी डिटेल है मैम। अगर मैं बात करूं आज के रोजगार मेले की, ऐसा कौन अधिकारी यहाँ पे है जिससे हम इसके बारे में पूरी पुष्टि करें? यहाँ अधिकारी ऐसी अधिकारी है जिसकी खुद की डिग्रियां फर्जी है जी। वो बेरोजगार युवाओं को क्या मार्गदर्शन दे सकती है जिसकी खुद की डिग्रियां ही फर्जी हो? ये दावा आप कैसे कर सकते हैं? ये दावा मैंने आरटीआई के तहत सूचना मांगी थी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। किसके ऊपर कर रहे हैं दावा, पहले तो ये मैं बताइए। सहायक रोजगार अधिकारी श्रीमती सुनील कुमारी, मंडल रोजगार कार्यालय हिसार के ऊपर ये दावा कर रहा हूँ, सरेआम खुलेआम कर रहा हूँ जी। सोच लीजिए, क्योंकि आज ये दावा किसी बहुत बड़ा अधिकारी के आपका। ऊपर आप गलत इल्जाम लगा करके अगर आप गलत निकले तो उसमें आप पर भी कार्रवाई हो सकती हम बिल्कुल हो सकती है, माना निगाह दावा ठुक सकता है, लेकिन मैं एविडेंस के साथ बोल रहा हूँ मैम। जो एविडेंस रोजगार निदेशालय ने मुझे आरटीआई के तहत उपलब्ध करवाए हैं। क्या अपनी दावा evidence आपका दिखाइए। फिलहाल? अधिकारी ने 6/3/2012 को फॉर्म भरा था, अच्छा, ये डेट। सुनील कुमारी, हाँ 6/3/2012 को जो है फॉर्म अप्लाई किया गया था। उनकी डीएमसी कब आई है ये और दिखा देता हूँ जी आपने। 14 अप्रैल 2012 को उनकी डीएमसी जारी हुई है। 14 अप्रैल 2012 को जो है डीएमसी इशू की गई है। आप देख सकते हो कौन सी यूनिवर्सिटी है? ये इलम यूनिवर्सिटी। इलम यूनिवर्सिटी इस से। यूनिवर्सिटी को 3 कोर्स को DDL मोड से चलाने की अनुमति प्रदान की गई थी। प्रोफेसर यशपाल बनाम छत्तीसगढ़ के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के अनुसार ये डिग्री बिल्कुल भी मान्य नहीं है। मतलब ये फर्जी डिग्री आपके यहाँ कहने के फर्जी है, मुताबिक। फर्जी है। प्रोफेसर यशपाल ने पहले छत्तीसगढ़ के मामले में 112 विश्वविद्यालयों को बंद करने का बीड़ा उठाया था। यानी इतना ये बड़ा वही घोटाला है यूनिवर्सिटी कि हाँ जी, ये वही उन्हीं यूनिवर्सिटियों में ये फर्जी इस यूनिवर्सिटी ने 3 कोर्सों की मान्यता लेके 52 कोर्स ऐसे चला दिए जो कि अपने राज्यों की परिसीमा से बाहर स्टडी ऑफ सेंटर खोल के आप कैंप सेंटर खोल के इन्होंने डिग्रियां धड़ल्ले से बांटी है जी। क्या ये जो जिस इससे इन्होंने ले रखी है ये डिग्री, ये जिस यूनिवर्सिटी से ले रखी है, क्या ये उनके मान्यता नहीं थी इसकी? बिल्कुल मान्यता नहीं। यूजीसी ने मेरे को आरटीआई में भी साफ तौर पे कहा कि हमने 3 कोर्सों को ही मान्यता दी है, जो इन्होंने कोर्स कर रखा है उसकी मान्यता नहीं उसकी थी। मान्यता नहीं है। एक बार मैं फिर से दोबारा एक बार पहले तो वो डेट निकाली जब इन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था, वो पेज निकालो आप। बड़ा मामला भाई, एक अधिकारी के ऊपर बड़े आरोप लगा दिए गए हैं कि फर्जी डिग्री लेकर के जो है वो फिलहाल जॉब कर रही है। रीना जी, एक बड़ा मामला सामने आ गया है। 6/3/2012 को फॉर्म भरा गया था। ये देख सकते हो आप, एक बार जूम कर दो भाई। 6/3/2012 को जो है फॉर्म अप्लाई किया गया है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद भाई डिग्री कब लेके आए वो और इशू और दिखाओ, दूसरा पेज दिखाओ। 6/3/2012 को उन्होंने आवेदन किया है। आवेदन किया है, बिल्कुल। मैम जिस पोस्ट के ऊपर वो है उसके लिए आवेदन उन्होंने 6/3/12 को आवेदन किया था। डीएमसी आई इनकी एक तो 20 अप्रैल 2012 को मैम। जी। एक डीएमसी आई है 14 20 अप्रैल अप्रैल 2012 2012 14 को। अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है जी। उस दिन पूरे विश्व में, मैं भारत की बात नहीं कर रहा, कोलंबिया यूनिवर्सिटी की भी छुट्टी होती है जहाँ से डॉक्टर अंबेडकर ने D.Litt की डिग्री ली थी। बिल्कुल रीना जी, एक बड़ी बात है, 14 अप्रैल को जो ये डिग्री इशू की गई है और उस दिन सरकारी छुट्टी होती है। क्या सरकारी छुट्टी वाले दिन कोई डिग्री या फिर कोई ऑफिस इशू ओपन नहीं हो सकती? ये भी एक बड़ा मुद्दा आप देख सकते हो। 14 अप्रैल को ये जो है डीएमसी इशू की गई है मैडम सुनील कुमारी द्वारा, जो यहाँ किस पद पे है? सहायक रोजगार अधिकारी, मंडल रोजगार कार्यालय हिसार। उनसे भी बात करने का काम क्या करेंगे। मौजूद है? हाँ मौजूद है, उधर है मैम। दूसरी ओर मैं क्लियर कर देता हूँ इस मामले में, एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेने के लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट की सख्त आवश्यकता होती है। उन्होंने अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी नहीं निकलवाया। इससे साफ जाहिर है कि ये डिग्री पूर्णतः फर्जी है। यानी डिग्री लेने के बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। उन्होंने लेने के बाद पहले जो एमडीयू से डिग्री के लिए इन्होंने सर्टिफिकेट निकलवाना था माइग्रेशन, वो भी नहीं निकलवाया। यानी एमडीयू से इन्होंने अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी नहीं ले रखा। ये आप सबूत, उसका सबूत देख सकते हो भाई, जूम करके इनके फोटो भी ले लेंगे, उसके बाद हम फोटो डाल देंगे साथ में। रेगुलर बोर्ड में नहीं है, DDL लिखा हुआ है रिजल्ट के ऊपर। DDL को कोर्स करवाने की मेहनत जब हमने इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी मैदानगढ़ी नई दिल्ली 1/10/24 से आरटीआई मांगी तो उन्होंने आरटीआई में दिया कि हमने 3 कोर्सों को चलाने के लिए मान्यता दी थी। और जो कोर्स मैडम ने किया है वो अवैध है। अवैध है, बिल्कुल अवैध है। इस मामले में माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट भी सिक्किम की सभी डिग्रियों को अवैध घोषित कर चुकी है। ये देख सकते हो भाई आप, बंदे में है तो दम, सारा सौदा लेके साथ मारा है।
हर वो सबूत अपने साथ लेकर के यहाँ पहुंच रहा है। रोजगार मेला बरवाड़ा जो लगाया गया है, उसके जो अधिकारी है, जो मार्गदर्शक है, वही फर्जी बताए जा रहे हैं इस शख्स द्वारा। इसका नाम है नरेश कुमार बालक। और प्रूफ है जी कोई इससे अलग? और भी है जी, ये प्रूफ है। रुको, SITT स्टडी सेंटर थे इलम यूनिवर्सिटी सिक्किम में 1 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। ये पंजाबी में लिख रखा है भाई, अपन तो पढ़ना को नंदा बाकी पंजाबी अपन आती है पढ़नी बिल्कुल। 1 लाख रुपए जुर्माने का सबूत तो इनके द्वारा पड़ जाएंगे भाई। तो और कोई सबूत है तो बताइए, उसके बाद हम सुनील से ही बात करने का काम करेंगे। उसके बाद SSBT ने इलम यूनिवर्सिटी बाबत 3 स्टूडेंटों की वेरिफिकेशन करवाई थी, तीनों की डिग्रियां फर्जी पाई गई है। अच्छा। ये एक SSBT है जो पॉलिटेक्निक को मान्यता देता है। अच्छा, इनसे अलग 3 स्टूडेंटों की मतलब डिग्री की हाँ। वेरिफिकेशन की है, वो फर्जी पाई गई। हाँ देख लो, ये साफ लिख रखा है। अच्छा। फिर इनका HRDD डिपार्टमेंट है जी सिक्किम के अंदर, चीफ सेक्रेटरी कार्यालय के अंदर। उन्होंने भी जब उनसे RTI मांगी गई तो उन्होंने भी कहा कि MA साइकोलॉजी को मान्यता नहीं थी, ये डिग्री पूर्ण रूप से फर्जी है। यानी उन्होंने साबित कर दिया है। हाँ, एक IAS ऑफिसर के साइन है इस पे, भारतीय प्रशासनिक सेवा में है जो। दोबारा बोलिए एक बार ये बात। जो HRDD डिपार्टमेंट है सिक्किम के अंदर, उन्होंने भी इसको अवैध नहीं फर्जी घोषित किया है कि हमने मान्यता ही नहीं दी MA साइकोलॉजी को। ना तो रेगुलर मोड में करवाने की मान्यता है, रेगुलर मोड से संबंधित कोर्सों की मान्यता भी मैं दिखा देता हूँ आपको मैम। इसके में उन्होंने साफ तौर पर दर्शाई है, ये हमें RTI से सूचना मिली है। इसमें भी MA साइकोलॉजी कोर्स, ना तो MA साइकोलॉजी कोर्स को रेगुलर मोड से करवाने की अनुमति थी इस विश्वविद्यालय को, और ना ही डिस्टेंस मोड से करवाने की अनुमति थी। और जो मैडम ने, जो सुनील मैडम बता रहे हैं, उन्होंने यही कोर्स किया हुआ है, उन्होंने MA साइकोलॉजी की है। इससे पहले भी एक ममता कौशली जो सहायक रोजगार अधिकारी कौशली के अंदर थी, वो भी उन्होंने की थी मानव भारती यूनिवर्सिटी से MA साइकोलॉजी। मानव भारती यूनिवर्सिटी के अंदर उनका तो डाटा मिल गया था, उन पर भी FIR दर्ज हुई थी 467, 468, 471, 120 भी के तहत पंचकुला में FIR दर्ज हुई थी। मामला दर्ज मतलब किया गया। आपका सीधे सीधे तौर पर कहना है, इस जो ये इन मेलों को लेकर के जो प्रशासनिक अधिकारी लगाई गई है, वही फिर फर्जी डिग्री लेकर के हाँ आते हैं। बिल्कुल फर्जी डिग्री बाद में आती है मैम, फॉर्म पहले भरा जाता है। दूसरी तरफ अगर कोई भी हम फॉर्म भरते हैं तो डोमिसाइल हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट की सख्त अवस्था होती है। RTI के अंदर जब सूचना मांगी गई तो इनका रेजिडेंट सर्टिफिकेट भी नहीं मिला, जो कि रेजिडेंट सर्टिफिकेट भी नहीं। इनका यहाँ रेजिडेंट सर्टिफिकेट भी नहीं जी, जिसको रियासी प्रमाण पत्र बोलते हैं। मतलब आप इन सभी, अगर आपके इन सबूतों की बात की जाए दोस्तों, अगर काफी इस सबूत जो है ये दिखा चुके हैं, इन सबूतों से आप साबित क्या करना चाहते हैं? इन सबूतों से मैं साबित करना चाहता हूँ कि एक फर्जी रोजगार अधिकारी जो सही डिग्री धारक रोजगार अधिकारियों को क्या मार्गदर्शन दे सकती है, वो मार्गदर्शन सही की बजाय गलती दे सकती है, जिससे कि बेरोजगार बच्चों का भी भविष्य अंधकार में हो रहा है मैम। इससे पहले भी आपने इसके खिलाफ कोई आवाज उठाई हो? इसके पहले भी हमने कई एप्लीकेशन भेज चुके हैं। क्या मतलब उनके अलग कोई मतलब प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कोई जवाब? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। मामले को बार बार दबाने का पूर्णतः प्रयास किया जा रहा है ताकि एक अधिकारी को बचाया जा सके, जनता जाए बाढ़ में। अच्छा, इसकी बात की जाए, जो आपने सबूत आज मीडिया के सामने पेश किए हैं, क्या इसके खिलाफ आपने कोई शिकायत दी है? कोई शिकायत FIR भी करवाई है? हमने इतनी शिकायत दे लीजिए, FIR के लिए अनुमति भी मांग ली निदेशक महोदय ने। ये मामले को दबा देते हैं, पैसे खिला देते हैं। JJP का इनका वो मंत्री है, उसको कोई ज्ञान नहीं है इस मामले में, उसको भी हम इतनी मेल कर चुके हैं। आज आप मीडिया के माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं, आपने ये आवाज उठाई है कि एक फर्जी डिग्री लेकर के एक बड़ी जो अधिकारी है वो बैठी है, और उसके बाद ये मेले लगाए जा रहे हैं। रोजगार मेलों की बात की जाए या फिर बड़े बड़े रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं, सीधा आपने उनको टारगेट किया है। कहना क्या चाहते हैं और किस तरह से आप क्या मानते हैं, जो दर्शक देख रहे हैं, क्या जो सबूत है आपके पास, सबूत सभी ने देख लिया? और दर्शकों से को हम दोबारा से भी दिखाएंगे, एक एक सबूत जो है इन्होंने दिया है मीडिया के सामने, उसको भी दिखाया जाएगा। तो अभी आप क्या, किस तरह की हेल्प चाहते हैं और क्या जो है मीडिया के सामने आप बताना चाहते हैं? मैं तो ये चाहता हूँ इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। इस मामले की न्यायिक जांच में सभी अधिकारियों की जांच होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए मैम। इसके अलावा अगर बात की जाए, जैसा आपने कहा कि शिकायत जो है आपने दर्ज नहीं करवाई है, तो क्या अभी शिकायत भी कुछ दर्ज? शिकायत हमारी 60 से ऊपर ईमेल जा चुकी है बाई रजिस्ट्री पोस्ट। हम
अवगत करवा चुके हैं। राष्ट्रपति महोदय महामहिम राष्ट्रपति जी को भी अवगत करवा चुके हैं इस मामले में। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को, गृह मंत्रालय नई दिल्ली को सबूतों के साथ आप दे चुके हैं। विद एविडेंस दे चुके हैं हम। लेकिन अगर अब भी कोई कार्रवाई नहीं होती तो अगला स्टेप आपका क्या होगा? अगला स्टेप यह तो हाईकोर्ट की शरण ली जाएगी, लेकिन इस मामले में मैं बिल्कुल ही पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। अगर मैं बात करूं, आपने बताया कि अधिकारी इनकी जो है पक्ष लेते हुए आपको नजर आ रहे हैं और आप अकेले हो, तो क्या इस मामले को आप दूध का दूध पानी का पानी करवा पाओगे? देखो, मैं अकेला हूँ, लेकिन कोर्ट एविडेंस को मानती है। अधिकारी दबा सकते हैं, लेकिन कोर्ट को तो एविडेंस चाहिए। कोर्ट एविडेंस के आधार पर ही निर्णय सुनाती है। पंजाब एवं हरियाणा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CWP 8062/2014 के तहत इसको अवैध घोषित किया था। उसके बाद CWP 56/2021 के तहत माननीय हाई कोर्ट सिक्किम द्वारा भी इस इलम यूनिवर्सिटी की डिग्रियों को अवैध घोषित किया जा चुका है। अच्छा, अगर आप आज इसकी बात की जाए, आप लगातार जो एक अधिकारी हैं उन पर इल्जाम लगा रहे हैं, क्या आपका कोई पर्सनल मैटर है या फिर एक सामाजिक रूप से आप मुद्दा उठा रहे हैं? क्या वजह है? मैम, ये एक जनहित से जुड़ा हुआ मामला है। जिस अधिकारी को बोलने की तमीज ना हो, जो बेरोजगार युवाओं को मार्गदर्शन ढंग से ना कर सकती हो, वो क्या कर सकती है जी। इसलिए वो एक जनता की नौकर है अधिकारी। गवर्नमेंट अधिकारी होते हुए आखिर जनता की नौकर है। जनता द्वारा जो टैक्स भरा जाता है उसके माध्यम से ही उसको वेतन व अन्य भत्तों का लाभ दिया जाता है। इसलिए जनता को ऐसे मुद्दे उखाड़ने का पूर्णतः अधिकार है। धन्यवाद। दोस्तों, अगर मैं बात करूं, यहाँ आए तो हम एक रोजगार मेले की जो आपको पूरी जानकारी दिलाने के लिए, अगर मैं बात करूं, अलग अलग देखिए डेस्क लगे हुए हैं, अलग अलग जो है डिपार्टमेंटों से अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं और अपने अपने डिपार्टमेंट की अलग अलग तरीके से जो स्कीमें हैं वो बेरोजगार युवाओं को देने का और बताने का और समझाने का काम करें। लेकिन यहाँ एक ऐसे शख्स हमारे को मिले, नरेश कुमार गुणपाल, जिन्होंने पूरा एक बड़ा मामला इसको बना दिया है। एक अधिकारी जो है इस रोजगार मेले की जो सुनील कुमारी जिसका नाम बताया, उनके ऊपर उन्होंने बड़े बड़े आरोप लगाए कि उन्होंने जो है जो डिग्री हासिल की है वो एक फर्जी डिग्री हासिल की है और उस डिग्री के उसके ऊपर ही वो आज जॉब कर रही है। आप देख सकते हैं ये एविडेंस उन्होंने हमारे को देने का काम किया है। मैडम से भी बात करने का प्रयास करेंगे, आखिर उनका फीडबैक इसके ऊपर क्या है। दोस्तों, इस वक्त मौजूद हूँ मैं जो सुनील कुमारी मैडम है जिसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, उनसे इसके बारे में जो प्रतिक्रिया क्या है उनकी, इसके बारे में उनको क्या कहना है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे मैडम से। आइए आपसे मिलाने का प्रयास करते हैं कि जो आरोप उनके ऊपर लगाए। मैम, ये एक शख्स है नरेश कुमार जी, मुझे कोई बात नहीं करनी। ओके, चलिए, धन्यवाद मैम। ये देखिए भाई, जैसा कि नरेश कुमार ने बताया था, मैडम अच्छे से बात नहीं करती। मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ कि पहले ही बोल दिया कि हमने बात नहीं करनी, यानी कोई सवाल जवाब करने से पहले उन्होंने बोल दिया कि मैं बात नहीं करूंगी। नरेश कुमार जी सहायक रोजगार अधिकारी जो यहाँ है, मैडम सुनील कुमारी, उनसे हमने बात करने का प्रयास किया था, उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। उन्होंने कैमरे के सामने मीडिया से कोई बात नहीं की। वो सब मना इसलिए कर रही है कि उनकी खुद की फर्जी डिग्रियां, उनको इस बात का ही पता है कि जब कमेटी बन के रोजगार निदेशालय द्वारा जांच करवाई गई तो वहां भी सिक्किम में भी इसका रिकॉर्ड नहीं मिला। तो आगे अब आप क्या लेकर के चलोगे, किस प्रकार से कार्रवाई करोगे? आगे हाईकोर्ट की शरण ली जाएगी। एविडेंस हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। दोस्तों, आपने पूरा मामला सुना। ये वो शख्स है जिन्होंने एज ए सबूत, एज ए एविडेंस के साथ में एक पूरी फाइल बना के रख रखी है मैडम सुनील कुमारी की कि भाई इन्होंने फर्जी डिग्री जो है हासिल की है। और मैडम से हमने बात करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। एक अच्छे बिहेव से अगर मैं बात करूं तो वो, इन्होंने पहले भी आरोप लगाया था, वो किसी भी अगर युवा आता है तो उनसे अच्छे तरीके से बात नहीं करती। वही चीज आपको देखने को मिली। आप ऑन कैमरा आपने देखा कि मैडम ने सीधा बिना कोई सवाल जवाब, बिना कोई बात की, पहले ही उन्होंने मना कर दिया कि मैं इस टॉपिक पे या इसके ऊपर कुछ नहीं बोलना चाहती, यानी कुछ न कुछ इसमें गड़बड़ बड़ी हो सकती है। नरेश कुमार के जो एविडेंस इन्होंने दिए वो हमारे पास बिल्कुल सेव है। आपको भी हम एक एक फोटो दिखाने का काम करेंगे। आखिर ये मामला आपको कितना समझ में आया, आपने कमेंट के माध्यम से राय जरूर देना। और नरेश कुमार जी, जहां भी आपको हमारी मीडिया की इस मुद्दे के ऊपर दूध का दूध पानी पानी करने में जरूरत पड़े तो हम आपके साथ हैं। किसी बिल्कुल, आप हमारे दूध का दूध पानी का पानी ही करके मानेंगे जी इस मुद्दे में। क्योंकि एक फर्जी डिग्री धारक अधिकारी जो पढ़े लिखे स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पास किए हुए स्नातकोत्तर युवाओं को मार्गदर्शन दे रही है, क्या एक
उनका ये मार्गदर्शन सही हो सकता है। ये भी एक गहन जांच का विषय है। बिल्कुल, जो अधिकारी खुद फर्जी है, क्या वो जो युवा आ रहे हैं उनको अच्छा एक मार्गदर्शन दे पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है। और अगर मैं बात करूं नरेश कुमार जी, अगर आपके दावे झूठे पाए जाते तो आपके ऊपर मानहानि का केस भी लग बिल्कुल, मैं एविडेंस के शख्स के साथ पेश कर चुका हूं। अगर सुनील कुमारी मेरे गांव के नाम गांव पर कोई सवाल उठाना चाहती है, वो उठा सकती है, अब भी उठा सकती है, न्यूज चैनल के माध्यम से भी उठा सकती है। बिल्कुल दोस्तों, नरेश कुमार जी मेरे साथ बैठे और एक बार कैमरामैन उस साइड दिखाने का काम करे। सुनील मैडम जो है वो वहां बैठी है, यानी बंदे में इतना दम है कि फेस पर आकर के जो है एविडेंस सामने पेश करने का काम जो है नरेश कुमार ने किया। पूरा मामला आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।